हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था जहां पे दिल्ली सरकार को राइट मिल गया है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वहां पे ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स का डिसीजन उनका होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का बैटल चल रहा था दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, इस पे एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। क्या है ये निर्णय, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे, अभी तक दिल्ली कैसे चलती आ रही है, क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, वो सब कुछ आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा न्यूज में क्यों था और कहां से ये कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू होती है 2015 में, लेकिन इसका जो संक्षेप है, जो एक समरी है कि भाई क्या रीजन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस जजमेंट में फेवर जो इलेक्टेड दिल्ली सरकार है उनके फेवर में रूल करा अपना जजमेंट, जहां पे उन्होंने बोला सारी की सारी पावर एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑन ऑल द सर्विसेज एक्सेप्ट लॉ ऑर्डर एंड लैंड, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के पास होंगी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो भी सरकार होती है, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट में होता है, उनके पास पावर होती है अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल करने की, उनके ट्रांसफर्स और पोस्टिंग से रिलेटेड। अभी तक ये पावर दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, बट फ्रॉम नाउ ऑन दे विल हैव दिस पावर। किस तरीके से ये पूरा का पूरा इशू आया, लड़ाई किन दोनों दोनों गुटों के बीच में चल रही थी। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास पावर है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल विच हैज बीन entrusted टू दिस पर्टिकुलर पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो जो भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड होता है हर उस मैटर में जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्व्यू के बाहर पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट इट इज लिमिटेड इन सच अ मैनर कि भाई उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ने ये पावर्स एंट्रस्ट की गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा एनसीटी दिल्ली एलजी के कंट्रोल में आएगा। एक सेपरेट इलेक्टेड बॉडी जो दिल्ली की है उसके पास भी सर्टेन डिसीजन मेकिंग पावर्स होने चाहिए व्हिच हैव बीन गिवन टू देम बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलरली लॉन्ग केस। अब ये जो टाइमलाइन था, ये जो डिस्प्यूट था, इसका क्या टाइमलाइन था, कब से इसकी कहानी शुरू हुई, क्या क्या प्रोमिनेंट एलिमेंट्स थे, आइए पहले वो जानते हैं। 2015 के मई से इसकी कहानी शुरू हुई। कहानी कैसे शुरू हुई, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रादर एक गेजेट नोटिफिकेशन निकाला था जहां पे उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द मैटर्स जो कि हर सर्विस से कनेक्टेड है अपार्ट फ्रॉम थ्री पार्ट्स विच इज लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो दिल्ली सरकार का है, रादर फॉर द दिल्ली फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली इट इज, फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इट इज, ये आता है यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इस गजेट नोटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, टू ट्रांसफर द ऑफिसर्स विद इन द दिल्ली गवर्नमेंट, ये पावर लाई करेगा एलजी के पास जो कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट कर सकते हैं ओनली एंड व्हेन ही डीम्स फिट। मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर एलजी का हो गया। दिल्ली सरकार मई 28 को उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी डाली और उन्होंने बोला कि ये सेंटर का नोटिफिकेशन हमें मंजूर नहीं है। इस पर फिर से हेयरिंग हुई जहां पे उन्होंने बोला कि ये शायद नोटिफिकेशन गलत है या वी विल बी टेकिंग दिस नोटिफिकेशन इनटू कंसिडरेशन। जून 2015 में हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इंटरिम स्टे नहीं देंगे इस होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन को, और कोई भी पावर जो रिलेटेड है एंटी करप्शन ब्यूरो के। अगस्त 2016 में फिर से हाई कोर्ट ने रूल करा कि जो भी एलजी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा एनसीटी का एंड ही और शी इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये तो एकदम ही उल्टा पड़ गया, भाई एलजी हैज टू बी आंसरेबल। एलजी को हर तरीके से जो लेजिस्लेटिव चोजन असेंबली होगी वो तो बताएगी ना, अपना डिसीजन बताएगी, एडवाइस बताएगी, ही विल हैव टू एक्ट अपॉन दैट। लेकिन हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद उनके पास बेइंतहा पावर आ गई। फरवरी 2017 में दिल्ली सरकार ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि भाई आप इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दीजिए। जुलाई 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बैठी थी उन्होंने ये बोला कि एलजी के पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है टू बी कोर्टेड एंड रादर उनको एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉलो करनी पड़ेगी। कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस, ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब जो दिल्ली सरकार को बिलोंग करते हैं। और इस रेगुलर बेंच ने ये भी बोला कि कोई भी इश्यू अगर अराइज होता है तो आप आर्टिकल 239 ए पे जा सकते हो, जो कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था, टू लुक इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग एंड द लेजिस्लेटिव वर्किंग ऑफ द दिल्ली। फ्रॉम देयर अपॉन 2019 फरवरी में एक दो जजेस की बेंच बैठी जिन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया कि भाई कंट्रोल ऑफ सर्विसेज किसके पास होना चाहिए, क्या ये दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि मैटर सॉर्ट ऑफ अ टाई था। तीन जज की बेंच को रेफर करा गया जहां पे सेंटर ने बोला कि सर्विसेज को इस जजमेंट के बाहर रखो
और बस इस पे ध्यान दो कि कंट्रोल ऑफ सर्विसेज जो दिल्ली में है वो कैसे होगा। फिर से 5 जज बेंच को 2022 मई में ये रेफर करा गया, जहां नवंबर 2022 में 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा और उन्होंने इस मैटर की हेयरिंग शुरू करी। फाइनली मई 11 2023 यानी कल ये वर्डिक्ट आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली सरकार के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ सर्विस एक्सेप्ट 3 पार्ट्स व्हिच इज पब्लिक ऑर्डर, व्हिच इज पुलिस एंड लैंड। यहाँ पे इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पोस्टिंग्स, ट्रांसफर, सब कुछ दिल्ली सरकार के पास आएगी। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एब्सोल्युटली बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ही और शी विल हैव टू फॉलो इट। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए? एक आर्ग्यूमेंट आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, एक आर्ग्यूमेंट आएगा दिल्ली सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई दिल्ली क्योंकि नेशनल कैपिटल है, भारत का चेहरा है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सर्विसेज का इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। दिल्ली सरकार ये बोलती है कि हमारे देश में एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस डॉक्ट्रिन पर ध्यान देते हुए आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट मत लेके आओ जो कि वायोलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। और क्योंकि हम एक फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आप पावर दो कि वो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स दे पाए ऑफिसर्स की। अभी तक दिल्ली कैसे एडमिनिस्टर होते आ रहा था, क्या प्रशासन था दिल्ली का, आइए पहले तो ये जानते हैं, फिर हम आगे ये देखेंगे कि भाई इंप्लीकेशन क्या रहा है इस जजमेंट का। दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जब से मिला वो शेड्यूल 1 के तहत मिला और उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का टैग मिल गया एज पर आर्टिकल 239 AA, जो कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंसर्ट किया गया था, जहां पे ये बोला गया कि एक LG होगा दिल्ली में, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली उस पर काम करेगा, उनके एडवाइस पे। एड एंड एडवाइस किस पर्टिकुलर मैटर में होगा? कोई भी वो सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है, जिसमें एक्सेप्शन होगा आपका पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को ये वैसे भी टच नहीं कर सकते। आर्टिकल 239 AA ने ये भी बोला कि LG या तो एक्ट करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर कोई भी डिसीजन अगर प्रेसिडेंट ने लिया है फॉर दिल्ली, दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द LG। ठीक है, आर्टिकल 239 AA ने ये बोला कि अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कभी भी LG वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट होता है, तो या LG वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये पर्टिकुलर मैटर सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और इस डुअल कंट्रोल को लेके ही कंटिन्यूअसली एक पावर टसल चलते आ रहा था दिल्ली सरकार और LG के बीच में, और हमने देखा भी है कि कितनी दफा ये कंटिन्यूअसली न्यूज में रहता भी था। अब ये जो जजमेंट आया है, इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसका क्या असर होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली गवर्नमेंट के पास उतनी ही पावर होगी विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लेजिस्लेटिव वर्किंग, जो किसी भी नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। दिल्ली सरकार अब डिसाइड कर पाएगी कि भाई हम हमारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहां और कैसे करें। दिल्ली सरकार को LG के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी हर डिसीजन के लिए, और LG को रादर एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है लॉज बना सकती है हर उस सब्जेक्ट पे जो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, अदर देन द 3 व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, लैंड एंड पुलिस। ठीक है, और कोई भी सेंट्रल लॉ पे ये काम नहीं करेंगे। ये आइटम, ये न्यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कई दफा इसको सुनते आ रहे हैं। 2018 2016 में भी मेंस का सवाल इससे आया था। 2018 में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है क्या वो एक्चुअली में सेटल कर पाएगा पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की क्या क्या अनॉमलीज हैं, क्या क्या इसेंशियल्स हैं, और आपको ये भी बताना है कि क्या क्या रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट थे बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ LG। अब बिकॉज ऑफ दीज टू पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट आइटम्स with context to the content that we have provided you today, आपको एक पूरा का पूरा means oriented आंसर मिल गया। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? 69th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 239 AA, the powers of LG, the powers of the Delhi government itself. ठीक है, before I wind up, a super quick reminder about the new batches and the schedule that we are getting at Unacademy. सिर्फ 1750 रुपए पर मंथ में 13 मई तक ये जो ऑफर वैलिड है, आपको 50% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पे। आप कोड यूज कर सकते हैं शिवजी लाइव। आरएम बैच हमारा कल से स्टार्ट हुआ है। वी हैव द फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम आल्सो, जो मई 15 और जून 5 से स्टार्ट हो रहा है हमारे दिल्ली के सेंटर्स पे। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।